हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी की। तो ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से सिस्टम हैं। सबसे पहली बात मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि ह्यूमन बॉडी में टोटल 11 सिस्टम्स हैं। कितने? 11। जैसे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन, ऐसे टोटल 11 सिस्टम्स हैं। ओके, सबसे पहले हम एक एक करके सभी सिस्टम्स की बात करेंगे, उसमें सभी के कंपोनेंट्स और उनके फंक्शन की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो सिस्टम है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है इंटेगुमेंट्री सिस्टम। इंटेगुमेंट्री सिस्टम। ओके, इंटेगुमेंट्री सिस्टम मतलब क्या होता है? इसमें जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं या इसके जो कंपोनेंट्स हैं, ओके, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? जैसे हेयर्स, ओके, नेल्स, स्वेट ग्लैंड, ओके, जो पसीना निकलता है, स्वेट ग्लैंड, एंड ऑयल ग्लैंड्स, ये जो है इसके कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अब इस इंटेगुमेंट्री सिस्टम के फंक्शंस कौन कौन से हैं? इसके फंक्शंस हैं, इट प्रोटेक्ट द बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन है इसका, इट रेगुलेट टेम्परेचर, ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ठीक है, एलिमिनेट्स मतलब बॉडी से बाहर निकालता है सम वेस्ट, कुछ वेस्ट मटेरियल को ये सिस्टम बॉडी से बाहर भी निकालता है। हेल्प्स इन सिंथेसाइजिंग विटामिन डी, ओके, सिंथेसाइजिंग विटामिन डी बनाने में ये हेल्प करता है, और ये कुछ सेंसेशन को डिटेक्ट भी करता है। तो डिटेक्ट सेंसेशंस सच एज टच, ओके, पेन, ओके, वार्मथ, गरम, है ना, और कोल्ड, ये सेंसेशन को इंटेगुमेंट्री सिस्टम जो है वो सेंस भी करता है। ठीक है, दूसरा जो सिस्टम है लिस्ट में वो है आपका मस्कुलर सिस्टम। ओके, मस्कुलर सिस्टम में जो है उसके कंपोनेंट्स आपके कौन कौन से हैं इसके? वो है मसल्स, या इसी को हम बोल सकते हैं मसल टिश्यू। ओके, इसके ये सिस्टम के फंक्शंस की अगर बात करें तो फंक्शंस आपके कौन कौन से हैं? पहला फंक्शन है इसका बॉडी मूवमेंट, ये बॉडी मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है। ओके, सेकंड, ये पोस्चर मेंटेन करने में हेल्प करता है, या अदर वर्ड में हम बोल सकते हैं स्टेबलाइज बॉडी पोजीशन, है ना, स्टेबलाइज बॉडी पोजीशन, जिसको हम बोलते हैं पोस्चर। ओके, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है, इट जनरेट हीट को भी जनरेट करने का हम काम करता है। जैसे आप ठंड में जब आपको कपकपासी लगती है, मतलब कि शिवरिंग जब होती है, तब जो मसल मूवमेंट होता है उसके कारण एक्चुअली में हीट जनरेट होती है, तो वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो मस्कुलर सिस्टम का होता है। ओके, अब तीसरा जो इसमें सिस्टम है वो है आपका स्केलेटल सिस्टम। ओके, स्केलेटल सिस्टम में आपका क्या क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा बोन, जॉइंट्स, मतलब कंपोनेंट्स इसके कौन कौन से हो गए? बोन, जॉइंट्स एंड कार्टिलेजेस, ये इसके कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है, अब इनके फंक्शंस क्या हो जाएंगे स्केलेटल सिस्टम के? जैसे ये सपोर्ट करता है बॉडी को, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, मूवमेंट बॉडी में जो है इट इज बिकॉज ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स, ये ब्लड सेल बनाने का भी काम करता है, करेक्ट। फिर इसके बाद इट स्टोर्स मिनरल्स एंड लिपिड्स, ये मिनरल्स और लिपिड्स को स्टोर करने का काम करता है। लिपिड्स मतलब आपके फैट। ठीक है, अब नेक्स्ट जो सिस्टम है उसको बोलते हैं हम नर्वस सिस्टम। ओके, नर्वस सिस्टम।
नर्वस सिस्टम आपको बहुत अच्छे से पता है, इसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ओके, नर्व्स और स्पेशल सेंस ऑर्गन, ये इसी में आते हैं, स्पेशल सेंस ऑर्गन, ओके। अब इसके फंक्शन, तो इट जनरेट एक्शन पोटेंशियल, इसका काम एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना है। एक्शन पोटेंशियल को ही हम क्या बोल सकते हैं? नर्व इम्पल्स बोल सकते हैं, ओके, नर्व इम्पल्स, ठीक है। इट मेजर जो फंक्शन है नर्वस सिस्टम का कि इट डिटेक्ट चेंजेस इन द बॉडीज इंटरनल एनवायरमेंट, बॉडीज इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट, बॉडी के अंदर और बाहर का जो एनवायरमेंट है उसमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको ये नर्वस सिस्टम जो है डिटेक्ट करता है, मतलब आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग फिर ये नर्वस सिस्टम जो है ये रिस्पॉन्ड करता है। रिस्पॉन्ड ये दो तरीके से करता है, एक तो या तो मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, ओके, या तो फिर ये ग्लैंडुलर सिक्रीशन करवाएगा, है ना। इस टाइप से ये जो है नर्वस सिस्टम अपने इफेक्ट शो करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो सिस्टम है उसको बोलते हैं हम एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये, इसमें क्या क्या आ जाता है, मतलब इसके कंपोनेंट्स या इसके ऑर्गन कौन कौन से हो जाएंगे? इसके ऑर्गन्स हो जाएंगे हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, जितने भी हार्मोन बनाने वाले ग्लैंड्स हैं वह सभी, जैसे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स। और बॉडी में कुछ ऐसी सेल्स भी है जो हार्मोन बनाती हैं, तो हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स इन अदर ऑर्गन्स, ठीक है। तो वो भी सेल्स जो हार्मोन बनाती है वो भी इसमें कंसीडर की जाती है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? इट रेगुलेट्स बॉडी एक्टिविटी, रेगुलेट्स बॉडी एक्टिविटीज। एक्चुअली में होल बॉडी को जो मेंटेनेंस करने का काम है वो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ये दोनों मिलके करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो सिस्टम है उसको हम बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है इसमें हार्ट और ब्लड वेसल इन्वॉल्व रहते हैं, ये हम इसके पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ओके। तो इसमें आपका हार्ट, ब्लड वेसल एंड ब्लड, ये तीनों इसके कंपोनेंट है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के। तो उसमें सबसे पहले जो हार्ट है, हार्ट आपका क्या करता है? इट पंप द ब्लड, इट पंप द ब्लड, ठीक है। किसके थ्रू ब्लड पंप करता है? थ्रू ब्लड वेसल, करेक्ट, थ्रू ब्लड वेसल। और ब्लड जो है, ब्लड आपका क्या करता है? इट कैरीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, इट कैरीज ऑक्सीजन एंड nutrients and removes कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट, इनको ये निकालने का काम करता है ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन हम इसको बोल सकते हैं कि इट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हेल्प्स इन रेगुलेटिंग एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है, साथ में वाटर कंटेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड को भी ये रेगुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे ब्लड का है ना, ये सब जो है बॉडी फ्लूइड्स जो है उनको रेगुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो फंक्शन है, जैसे ब्लड में ब्लड के कंपोनेंट जैसे आपके WBC होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? दे डिफेंड अगेंस्ट डिसीज, वो डिसीज से हमको बचाने का काम करते हैं, ओके। अब उसके बाद जो नेक्स्ट सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक
और उसी के साथ में हम इम्यून सिस्टम को भी इन्वॉल्व कर लेंगे। तो लिम्फेटिक एंड इम्यून सिस्टम, ठीक है ना। तो इसमें आपके कौन कौन से ऑर्गन्स आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे लिम्फेटिक फ्लूइड, ठीक है ना, लिम्फेटिक फ्लूइड, फिर इसके बाद लिम्फेटिक फ्लूइड, लिम्फेटिक वेसल, है ना, स्प्लीन, थायमस, ये सभी लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं, ठीक है। लिम्फ नोड एंड टॉन्सिल्स, ये सभी आपके लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अब इसके फंक्शन, लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन क्या हो जाएगा, इट रिटर्न्स प्रोटीन एंड फ्लूइड टू द ब्लड को ये फ्लूइड और प्रोटीन वापस ले जाकर देता है, ठीक है। कैरीज लिपिड फ्रॉम जीआईटी, कैरीज लिपिड फ्रॉम जीआईटी टू ब्लड, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से ये लिपिड को भी ब्लड तक लेके जाने का काम करता है। और इसके जो स्ट्रक्चर्स है, दे आर दी साइट फॉर मैच्यूरेशन एंड प्रोलिफरेशन मतलब उनका साइज में इंक्रीमेंट होना, ओके। प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट, तो लिम्फोसाइट का मैच्यूरेशन और प्रोलिफरेशन जो है वो भी लिम्फेटिक सिस्टम के स्ट्रक्चर्स में ही होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सिस्टम है उसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये 8th नंबर का सिस्टम है, ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें आपके कौन कौन से स्ट्रक्चर आ जाएंगे, इसमें जो कंपोनेंट्स है, इसके जो ऑर्गन्स है, सबसे पहले तो लंग्स एंड एयर पैसेजवे, करेक्ट, एयर पैसेजवे और लंग्स जो है इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। एयर पैसेजवे बोलने का मतलब क्या है कि फेरिंग्स, ओके, फेरिंग्स के बाद जो है आपका आ जाएगा लैरिंग्स के बाद ब्रोंकियल ट्यूब्स, यह सभी जो है इसके ऑर्गन्स में आ जाएंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद इसके फंक्शंस की बात करें तो इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इट रेगुलेट और हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस को ये रेगुलेट करने में हेल्प करता है, एसिड बेस बैलेंस, ठीक है। साथ में ये हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन में भी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो हेल्प करता है थ्रू द वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो सिस्टम है 9th नंबर का, उसको हम बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके ऑर्गन्स कौन कौन से आ जाएंगे, ये आपका आ जाएगा माउथ, ठीक है, ईसोफेगस, फिर इसके बाद आपका आ जाएगा स्टमक, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा एनस, सलाइवरी ग्लैंड्स, उसके बाद लीवर, उसके बाद गाल ब्लैडर, ओके, उसके बाद पैनक्रियाज, ये सभी जो है इसके ऑर्गन्स हो जाएंगे। फंक्शंस का क्या हो जाएंगे, तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये आपका फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड करता है, केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ठीक है। नेक्स्ट जो फंक्शन हो जाएगा कि इट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का भी काम करता है। नेक्स्ट जो फंक्शन हो जाएगा इट एलिमिनेट्स वेस्ट, बट ये सॉलिड वेस्ट को एलिमिनेट करता है, तो एलिमिनेट्स सॉलिड वेस्ट लिख देंगे हम यहाँ पर, करेक्ट। अब उसके बाद जो नेक्स्ट सिस्टम है वो है आपका यूरिनरी सिस्टम।
है ना, जो कि हमारा 10th नंबर का सिस्टम होगा, यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, तो उसमें इसके ऑर्गन्स कौन कौन से आ जाएंगे? इसके ऑर्गन्स में आपके किडनी, ठीक है, किडनी, किडनी के बाद आपका आ जाएगा यूरेटर, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर और लास्ट में यूरेथ्रा। ये यूरिनरी सिस्टम के कंपोनेंट्स या स्ट्रक्चर्स हैं। फंक्शन में हम बोलेंगे कि इट प्रोड्यूसेस स्टोर्स एंड एलिमिनेट्स। ठीक है, ये यूरिन को स्टोर भी करता है, प्रोड्यूस भी करता है, स्टोर भी करता है और एलिमिनेट भी करता है। ठीक है, साथ में नेक्स्ट फंक्शन हो जाएगा इट एलिमिनेट्स वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा कि इट रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम, ये ब्लड वॉल्यूम को भी रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट फंक्शन इसका हो जाएगा इट रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस, रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस। ठीक है, और इट मेंटेन्स मिनरल बैलेंस, मेंटेन्स बॉडीज मिनरल बैलेंस, बॉडी के मिनरल बैलेंस को भी मेंटेन करता है। साथ में इसका लास्ट फंक्शन है इट रेगुलेट प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, इट रेगुलेट्स प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, करेक्ट है ना। और लास्ट जो सिस्टम है वो है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें ऑर्गन्स कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे इसमें आते हैं गोनेट्स, गोनेट्स मतलब कि आपके गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, जैसे आपका टेस्टिस एंड ओवरीज। ठीक है, फिर उसके बाद यूटेराइन, ठीक है, यूटेराइन ट्यूब्स। ठीक है, फिर उसके बाद यूटेरस, करेक्ट, एंड वजाइनाइन फीमेल, वजाइनाइन फीमेल। ठीक है, एंड एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस एंड पेनिस इन मेल्स, पेनिस इन मेल्स। ठीक है, इसके बाद इसके फंक्शन, तो इसके 3 फंक्शन है मेजरली। पहला है फर्टिलाइजेशन, करेक्ट, दूसरा है रिप्रोडक्शन और तीसरा इसका फंक्शन हो जाएगा हार्मोनल प्रोडक्शन, हार्मोनल प्रोडक्शन। ये जो है 3 फंक्शन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, और इस टाइप से हमारे ये 11 सिस्टम ऑफ बॉडी कंप्लीट हुए। ओके, थैंक यू।